नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक करेंगे सीधा पृथ्वीपुर का, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रकट करने आया हूं और दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। आप सबने प्यार दिया, विश्वास दिया, आशीर्वाद दिया और रिकॉर्ड वोटों से डॉक्टर शिशुपाल यादव को जिताया। मामा की मानी। मैं आपको वचन देता हूं, आपके मान सम्मान और शान में कोई कमी हम रहने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे अध्यक्ष अभी कह रहे थे कि हम लोग ऐसे नहीं है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। चुनाव में दो हाथ जोड़ के सेवा करवा लो, चुनाव के बाद गायब ही हो गया, फिर मिले ही नहीं दिया। मैं आज ये कहने आया, शिशुपाल यादव 24 घंटा आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। शिशुपाल सही बात है कि नहीं? और अकेले शिशुपाल यादव नहीं, ये मंच आज काय आओ बताओ, हम और काय आए? हम जाके मारे आए हैं कि जी गारंटर बैठे सबरे। ये पंडित गोपाल भार्गव, अब अध्यक्ष जी संगठन की तरफ से गारंटी, गोपाल जी गारंटी, ये डॉक्टर तुराम चौधरी जा नहीं समझे कजू अहिरवार भैया और बहन के अब तो गए, कहीं नहीं जाए, कहीं रहे, जब जरूरत पड़े तब वजह। ये भारत सिंह कुशवाहा जी, ये हमारे विधायक साथी, पूरी टीम आपकी सेवा के लिए हमेशा मौजूद रहेगी। राम रजा सरकार के दरबार में आए हैं भैया, झूठ बोले तो कीड़ा ही पड़े। अरे आपकी सेवा करके जिंदगी सफल बनाना है हमें। एक मध्य तो राजनीति कर रहे हैं। अब कमलनाथ पता नहीं क्या बक रहे थे, कह रहे थे खरीद ले। अरे कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि पृथ्वीपुर और बुंदेलखंड की जनता की बोली लगा सके। कमलनाथ तुम आए कहां से हो? तुम मध्य प्रदेश को नहीं जानते, तुम बुंदेलखंड को नहीं जानते, तुम पृथ्वीपुर वालों को नहीं जानो रे कमलनाथ। ये स्वाभिमान और शान से जीने वाली जनता है, एक समय भूखी रह लेगी लेकिन अपनी सिर कभी नीचा नहीं करेगी। पता नहीं क्या बक रहा है, लूट ले यार, को लूट ले, हमको चोरी डकैत लग रहा है भैया। अरे मामा तुम्हें डाकू लग रहा होगा, बताओ लूट ले, कहां से लूट ले हमको? और जनता ने भर भर कब्जे वोट दे गए, हम क्या करें? जा जरूर हमने कर दिया, तो लूटन वालों सही कर दिया हमने। अब वो तो सही राह है, कलेक्टर एसपी यहीं खड़े नहीं भैया, गुंडा फिर भी नहीं चलेगी। गड़बड़ करने वालों को सही कर देंगे, चिंता मत करना, कोई आतंक नहीं रहेगा। जनता का राज। अब कई बातें लोगों हमें कही कि तालाबों पर दबंगी कब्जा कर ले, कोई का कब्जा नहीं चलेगा भाई, जनता का राज चलेगा, सबको न्याय मिलेगा, जनता की सेवा होगी। और अम्मा आज भी आओ है तो खाली हाथ नहीं आओ। कमलनाथ कह रहे थे वो तो नारियल जेब में धरे रहे और हर कोई नारियल फोड़ दें। आज मुझके नारियल फोड़े हमने और बहुत सबने नारियल फोड़े, कहा कि फोड़े सुन लो कमलनाथ, अब तुम ही सुन लो जितने हमने नारियल फोड़े। और जा तो अभी शुरुआत है हमारी, हमने नारियल फोड़ा। आज पृथ्वीपुर में सीएम राय स्कूल खोलने को नारियल 18 करोड़ रुपया। नारियल भी सस्ता थोड़ी है मामा।
हमने दूसरा नारियल फोलो रोतेरा कोयली सिमरिया गौरगवा की रोड को 6 किलोमीटर को 4,80,51,000 को। हमने नारियल फोड़ो जयरोन में नाला निर्माण को। हमने नारियल फोड़ो अंबेडकर भवन निर्माण को। हमने नारियल फोड़ो बस स्टैंड जयरोन में निर्माण को। हमने नारियल फोड़ो में तालाब में सौंदर्यीकरण को। और दिघोड़ा वाले आएगा, अरे हमने नारियल फोड़ो दिघोड़ा की तहसील को। पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य कल ही तय करके पोस्टर वोस्टर सब सैंक्शन कर दी भैया। हम दिघोड़ा वालों की कसर थोड़ी छोड़ी, हम क्या कसर छोड़े भैया। और हमने नारियल फोड़ो पृथ्वीपुर में राजा सागर तालाब के सौंदर्यीकरण को, पाइपलाइन के विस्तार को, तिराहा चौराहा के सौंदर्यीकरण को। और सिटी में जब घुसो तो अच्छो एंट्रेंस गेट को भी नारियल आज ही फोड़ दो। हमने जिम भी बने पृथ्वीपुर में, कमजोरों को कोई सताए नहीं, इसलिए उसका भी नारियल फोड़ दिया। जोरा मोरा में आंगनबाड़ी भवन को जरा खास में, सिया खास में, जवारपुरा में, बड़िया खास में, मुरैनी में, खिस्टोन में आंगनबाड़ी के भवन के नारियल फोड़ रहा है। पशुओं ताले को चकाकनी में, कहीं सिमरा में, पंचायत भवन को ममोरा को नारियल, सीमेंट कंक्रीट रोड पृथ्वीपुर को नारियल, खेल मैदान के समतलीकरण को पृथ्वीपुर को नारियल। और जिनके नाम नहीं आए चिंता मत करिए भैया, हो मामा ने जितनी घोषणा करी सबको नारियल फोड़ है। ये नारियल फूट है। जामनी नदी पे पुल को भी, डोना घाट पे पुल स्वीकृत हो गया 3 करोड़। अरे भाई नारियल फोड़ेंगे, नहीं फोड़ गया है, बताओ क्या फोड़े। और बियर 3 करोड़ की लागत से बस बियर की स्वीकृति हो गई, उसका भी टेंडर लगेगा। एक एक चीज पूरी करेंगे, क्योंकि आपकी सेवा के लिए हम क्या करें। अगर ये जो चुनाव कोई सरकार तो बदलती नहीं, जो चुनाव तो पृथ्वीपुर के भविष्य को चुनाव थो। आपने बिल्कुल सही फैसला किया। और एक बात और बता दूं, हम आए थे मोहनगढ़ से बाहर निकल रहे थे तो हमारे केवट समाज के कई भाई बहन हमें मिले मोहनगढ़ के बाहर। कौन सी जगह थी आप किसी बात अचर्रा भाई बाहर ही थोड़ी देर। उन्होंने हमें एक समस्या बताई थी, और वह समस्या थी कि हम छोटे छोटे घरों में रह रहे, जगह नहीं, पिताजी माताजी उनके 4 बेटा हो गए तो बेटा आप हुए, और उनके मोड़ा मोड़ी बड़े बड़े हो गए तो उनको भी आओ शादी हो लो। अब इतने आदमी घर में बने ही रहे, हम रह कैसे, क्या बता दो। तो आपको याद होगा हमने कहा था कि एक नई योजना बनाएंगे, और योजना का उद्देश्य ये होगा कि जिनके पास घरों में रहने की जगह नहीं है उन सबको हम प्लाट देके जमीन का मालिक बनाएंगे। याद है कही थी कि नहीं? अरे जोर से बताओ, कही थी क्या नहीं? आज अगर हम आपके बीच आए हैं तो खाली हाथ नहीं आए। मैंने जहां से जाके भोपाल में बैठ के योजना बना दी, और योजना केवल पृथ्वीपुर काजे नहीं बनी, योजना बनी पूरे मध्य प्रदेश के लाने। और योजना यही है कि छोटे से घर में अगर एक से ज्यादा परिवार, मतलब पति पत्नी बच्चे एक परिवार, एक से ज्यादा परिवार रह रहा है और रहने की जगह नहीं है, तो हम प्लाट देके रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। अरे भगवान ने इतना हक तो दिया है कि इस धरती पे पैदा हुए तो रहने की जमीन तो अपनी हो। और आज मुझे कहते हुए खुशी है, योजना बनी है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना।
और इस योजना के पहले प्लाट आज जवारपुरा गांव के 40 भाइयों को आज प्लाट बांटे जाएंगे। यहां से शुभारंभ होगा। जवारपुरा वाले आए क्या? बुलाने कलेक्टर आए कि तो बैठे भैया सुन लो जवारपुरा वालों, तुम्हारे हाथों ये योजना का शुभारंभ हो रहा है। और सुन लो मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों, मामा फिर कह रहा है कोई गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, रहने की जमीन का हर गरीब मालिक होगा। होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, बाद में तो चुनाव वाले जोर जोर से बोल रहे थे। होना चाहिए कि नहीं? तो होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई भाई बहन ऐसे थे, मैं कलेक्टर को, प्रशासन को, कमिश्नर को धन्यवाद दूंगा। फटाफट आप लोगों ने ये काम किया। बाकी गांव में भी जमीन छांट ली जाए, जमीन ढूंढ ली जाए और हर गरीब का सर्वे करके जिनको पात्रता है उनको ये प्लाट देंगे। जल्दी से ये काम पूरा करें। और दूसरी एक बात आ रही थी कि आवास योजना में नाम ही नहीं है प्रधानमंत्री जी। अब आवास प्लस का सर्वे हो गया है, लगभग 15,844 नाम नए निकल रहे हैं। मैंने पिछली बार भी कही थी कि एक साथ सबको मकान नहीं मिलेंगे, लेकिन हर साल मकान देते देते मेरे बहनों और भाइयों पहले पात्रता सूची में नाम जोड़ के गरीब की झोपड़ी की जगह मकान बनवाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। आपकी जिंदगी बदलना है, इसलिए मम्मा मुख्यमंत्री है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए आज सारे विकास के काम में नहीं गिनाऊंगा। अलग अलग जगह हमारे नेतागण मुझे चिट्ठी दे रहे हैं, वो कोई कह रहा सिमरा का, कोई कह रहा जयरोन का। अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, एक एक घोषणा पूरी की जाएगी। फिर से यहां से एक एक में दोहरा हूं, उसकी जरूरत नहीं है। अलग अलग गांव जो घोषणा में एक एक करना उचित नहीं है, नहीं तो कोई कहेंगे हमारे गांव के नहीं हुई। और इसलिए जितनी चीजें हमने कह दी है ये मैं बाद में ले लूंगा, चिंता मत करो। अरे वैसे थोड़ी जो मिल के जाऊंगा, ठीक है? चिंता मत करो। कुटवार भैया हो, अरे तुमरो भी बनो हो, तुम्हारी भी पंचायत बुलाऊंगा, चिंता मत करो। अभी अनुसूचित जनजाति की पंचायत, आदिवासी भाई बहनों, फिर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से हमने कही अपनी भी तैयारी करो भाई। सामाजिक समरसता सामान्य वर्ग के लिए बनाए सामान्य वर्ग कल्याण आयोग। ब्राह्मण पूजा भी करूंगा, क्षत्रियों का सम्मान करूंगा, पिछड़ों का उत्थान करूंगा और कोई गरीब नहीं छूटेगा। बिना किसी झगड़े के सामाजिक समरसता, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, यह हमारा मूल मंत्र है। और इसलिए कोई भी हो भाई, कुछ चीजें पक्की है, जैसे तालाबों में मछली का काम मछुआरे ही करेंगे, देख लेना, वो सुनिश्चित कर लेना। तालाब का वेरिफिकेशन, तालाब का सत्ता वो ऐसा नहीं हो कि सामने तो कर दिया किसी भैया को बीमर केबल और पीछे कहीं का और आ गया, वो नहीं चाहिए। सही बात है कि नहीं? वो देख लें, ये पीछे से भी कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने वाले बड़े कलाकार हैं। अभी अपनी सरकार है तो सही करना पड़ेगा इनको। और अब लवकुश भवन भारत सिंह, चिंता काय को हो रही, बनेगा नंदराम कैरत। ये सब चीजें अदरक से लेके घुइया तक की सबकी इज्जत होगी भैया। मंडी बने, प्रोसेसिंग का काम हो, संपूर्ण समाज को साथ में लेके चलेंगे
गरीब गरीब है, कोई समाज का हो, किसान किसान है, कोई समाज का हो, सबका ध्यान रखेंगे। योजना दोहराना नहीं चाहते। मेरी बहनें बैठी है यहां से लेके वहां तक, आजीविका मिशन की बहनें कौन है, जरा हाथ उठाओ। ये मेरी बहनें सगी हैं, सौतेली नहीं है। और बहनों ने कभी कसर नहीं छोड़ी, चुनाव में भी बढ़ चढ़ के भाग लिया है। वो तेजस्वी समूह की बहनें होगी तो उनसे भी मिलूंगा, वो भी चिंता नहीं करें। तेजस्वी समूह वाली बहनें भी है क्या? ये आजीविका मिशन की, तेजस्वी समूह की। हम प्रशासन मेरे साथ है। इन बहनों को, इनके समूहों को बैंक लिंकेज देख के काम धंधों से जोड़ना है। आदर्श बना दें पृथ्वीपुर निवाड़ी को, टीकमगढ़ को, ताकि इन बहनों को काम धंधा रोजगार मिले। और मेरी कोशिश रहेगी मेरी बहनों कि तुम्हारी आमदनी 10,000 रुपया महीना तक पहुंच जाए, ताकि सुख से जिंदगी जियो। ये आजीविका मिशन का काम चलेगा। होगा इसे भी मैं मदद करूंगा, चिंता मत कर। और एक बात और, अब जब भी हम आए तो दरखास्तों के ढेर। अब ये काम मैं तो बर्दाश्त लूंगा, लेकिन कलेक्टर कमिश्नर मिलकर योजना बनाए। यहां निवाड़ी में या अभी तो इसी जिले की बात कर रहा हूं, शिविर का समयबद्ध कार्यक्रम बना लो। शिशुपाल से लेकर पार्टी के संगठन के पदाधिकारी तक सब साथ जाएं। हम सब लोग साथ हैं, सब साथ जाएं। और कोई हड़बड़ नहीं आ रहा। ये नामांतरण, पोती नामांतरण, बंटवारा, ये जरा जरा से कामों में पिछली बार आए थे तो हमको जैरोन में निपटाना पड़ा लोगों को। और अभी भी मैं कह रहा हूं, हां अभी भी, अब मैं तुमसे मिल लूंगा दादा। ये जो ऐसी समस्याएं, इनको शून्य कर दो बिल्कुल। जो अच्छा काम करेंगे, सरकारी कर्मचारी अधिकारी हमारे हैं, अपनी समाज के अंग हैं, उनको मैं सम्मानित करूंगा। और गड़बड़ करने वालों को नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। दोनों बात भैया, सर माथे पे बिठाएंगे अच्छा काम करने वाले, गड़बड़ करने वाले बचे। और गड़बड़ होगी, सतर्क रहे, नहीं तो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आ गया, खा गया 10-15 हजार। अरे सही बात है कि नहीं? तो निपटाना पड़ा हमको लोगों को। अब ऐसी चूक ना हो, क्योंकि मैं हर कहीं आ जाऊंगा और गड़बड़ पाई गई तो फिर सही कर दूंगा। इसलिए समयबद्ध कार्यक्रम, शिविर लगा के समस्याओं का समाधान, और पूरा पैसा जितना मोदी जी भेजे हैं, जितना मम्मा भेजे, पूरा का पूरा जनता को मिलना चाहिए, जैसा का तैसा। इसी को कहते हैं राम राज। सही बात है कि नहीं? यही राम राज। बिना लिए दिए दान दक्षिणा के समय तो सुविधा मिल जाए तो राम राज आ जाता है। क्या भैया, सही है कि नहीं? यही अपना राम राज। और ऐसा करने वालों को सम्मानित करेंगे और गड़बड़ करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ढंग से ये शिविर लग के समस्याओं का समाधान हो जाए, ये बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबका मैं हृदय, आज भी मैं आया हूं तो 13,000 लोगों को पृथ्वीपुर विधानसभा के 13,000 लोगों को आज अलग अलग योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। ये सही बात है, झूठ तो नहीं है। नरेंद्र पहला जिला है, इतना बढ़िया काम करो कि लोग जय जय करें, शानदार काम करके दिखाओगे। अब ये पीएम स्वनिधि योजना, मतलब 10,000 रुपया, जो छोटा मोटा काम धंधा करने वाले हैं, हाथ ठेला में सब्जी बेचना, फल बेचना, चाय की गुमटी, किराने की दुकान, ये आज 240 लोगों को दे रहा है। और मत छोड़ना जितने मिले। अरे छोटे मोटे काम धंधे सबको चले भैया, रोजी रोटी चले तो राम राज, भूखे भजन ना हो गोपाला। और इसलिए शहरी स्वरोजगार योजना में 70 लोगों को दे रहे हैं 1,40,00,000 रुपया। फिर पीएम स्वनिधि रिन्यूअल में 148 को, मतलब इनको 20-20 हजार दे रहा हूं, तो 2 करोड़
96 लाख बटेंगे। और गांव में जो भाई बहन रहते हैं वो काम धंधा करना चाहे तो उनके लिए मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना है, उनको भी 10,000 रुपया बिना ब्याज के काम धंधे के लिए दिए जाएंगे ताकि उनकी रोजगार की गाड़ी चल पड़े। तो आज उसमें 300 लोगों को दे रहे हैं। नए कर्मकार योजना के कार्ड 53 लोगों के बना रहे हैं। विवाह की सहायता 13 को दे रहे हैं। अनुग्रह सहायता 8 को दे रहे हैं। कपिल धारा के पूरा 26 को दे रहे हैं। ये पूरी सूची है मेरे पास। 13,000 बहनों, ये भैया देखना, झूठी मूठी कोई ना बनाना, दे नहीं है सबको। और नहीं मुख्यमंत्री खुश हो जाए कि 13,000 बाद में पता ही नहीं है, तो ये जरा देख लेना। तो इनको आज लाभान्वित कर रहे हैं। और जितने पात्र बचे हैं शिशुपाल, जितने पात्र लाभार्थी हैं, बजट आता जाए, लाभ दिलाते जाओ, जनता आगे बढ़ती जाए। हमने कहा रोटी मतलब अनाज, सबको अनाज, और छूट गए हो तो पात्रता पर्ची बना देंगे हम। अगर कोई रह जाओ तो पात्रता पर्ची बनेगी। भूखा कोई नहीं सोएगा बहनों और भाइयों। 1 रुपया किलो गेहूं चावल। जमीन की बात मैंने प्लाट की बात कही थी। तीसरी पढ़ाई की बात जो मैंने उस समय कही थी, मेरे बेटे और बेटियों गरीब